अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल-क़ादिर की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल्लाह ताला के सिफ़ाती अस्माए हुस्ना में से अल-क़ादिर 70 नंबर पर है। ये बड़ा अजीब व गरीब नाम है। ज़ाहिर है इसमें अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का बयान है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और जो कुदरत अल्लाह ताला को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। और ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 12 मुख्तलिफ मकामात पर इस नाम को दोहराया है। इसके आदाद 305 हैं और इसका मुफर्रिद अदद 8 है। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है, क्योंकि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर और बाकी सिफ़ात के साथ कुदरत के हवाले से भी बड़ी फ़ौक़ियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत मुस्तकिल और दायमी है। इसके अलावा अल्लाह के गैर को जो भी कुदरत हासिल है वो आर्जी है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ही की अता की हुई कुदरत का नतीजा है। अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो उसकी ज़ाती और मुस्तकिल है। अब इसके बेनिफिट्स देखिए। अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू के दरमियान वज़ू की जब दुआ पढ़ लेते हैं उसके बाद या क़ादिरों का विर्द करें तो कोई भी दुश्मन आप पर हावी नहीं हो सकता। वरना आजकल दुश्मन हर लिहाज से तकलीफ़ें पहुंचाते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमसे मुखलिस है। मुनाफ़क़त बहुत ज़्यादा है, पता ही नहीं होता कौन माशी दुश्मन है, कौन जानी दुश्मन है। तो वज़ू में अल-क़ादिर मुस्तकिल पढ़ें तो कोई भी दुश्मन आप पर काबू नहीं पा सकेगा। फ़तह और कामयाबी के लिए इसमें बड़ी तासीर है। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है या किसी दुश्मन के साथ मतभेड़ है या किसी मीटिंग में बैठना है या इंटरव्यू है, इसमें कामयाबी हासिल करनी है तो इसका विर्द करें अल-क़ादिर अल-क़ादिर अल-क़ादिर। इसके आदाद हैं 305। इतनी मरतबा पढ़ें, फिर दुआ करके इंटरव्यू या मुकदमे में चला जाए। इंशाअल्लाह ताला फ़तह हासिल होगी। मुश्किल काम को आसान करने के लिए कोई मुहिम है और वो चाहता है कि ये आसान हो जाए। और ज़ाहिर है ये ज़िंदगी दारुल अमल है। सुबह शाम इंसान की हर तरह के कामों से अल्लाह ताला वास्ता पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ने ये दुनिया इम्तहान के लिए बनाई है। इसके लिए है कि 2 रकात सलातुल हजात के नफिल अदा करे, फिर या क़ादिरों का 41 मरतबा विर्द करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले और अपने ऊपर दम करके दुआ करे और निकल जाए। अल्लाह ताला कितना भी मुश्किल काम होगा आसान कर देगा। अगर इंसान चाहता है कि उसे इबादत पर बातनी कुव्वत हासिल हो जाए, बाज़ लोग इबादत में सुस्ती करते हैं, वैसे फ़िज़िकली फ़िट होते हैं लेकिन इबादत में तकासुर करते हैं। सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इबादत के टाइम सुस्ती दिखाते हैं। ज़ाहिर है शैतानी वसवसे होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए अल-क़ादिरों में बहुत ताकत है। कोई एक नमाज के बाद 101 मरतबा इसका विर्द करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर अपने ऊपर दम करके दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको बातनी ऐसी क़ुव्वत हासिल हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से कि इबादत में वो मुस्तैद हो जाएगा। ज़िक्र अस्ग़ार की भी पाबंदी करेगा। अगर किसी की बंजर ज़मीन है और वो चाहता है कि वो काश्त के काबिल हो जाए, तो किसी एक नमाज के बाद इसके जो आदात हैं 305 मरतबा अल-क़ादिर पढ़कर पानी पर दम कर लें, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लें और इस पानी को उस ज़मीन पर छिड़कें
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنجل زمین میں لہلہاتی کھیتی پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اولاد نہیں ہے، وہ بے اولاد ہے، شوہر اور بیوی کے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں، میڈیکلی بھی فٹ ہیں، تو مایوس نہ ہوں۔ اس اسم مبارک یا قادرہ کو 770 مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد 70 روز تک پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جب اولاد ہو جائے تو اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کریں اور بچوں میں کوئی میٹھی چیز بانٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاجات پوری کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔